pass is Baralacha Pass. The name of the pass is Baralacha. Where this Baralacha Pass is located? This Baralacha Pass is also located in Himachal Pradesh. Okay. In Jaskar mountain in Himachal Pradesh, Jaskar mountains, and it connects the Mandi हिमाचल प्रदेश में है, उसको लेह से कनेक्ट करता है. एक्चुअली कल हमने जो ये पास देखा था रोहतांग, कौन सा पास था, जो रोहतांग पास था. रोहतांग पास को हमने कहा था इट कनेक्ट्स मनाली टू लेह. ओके, तो यहाँ इसी वे में आप देखेंगे, आगे जाएंगे, ये आपको मैप में दिख रहा है. Here it is Baralacha Pass. So this pass is also located in the way of Manali and Leh, but it connects here. यहाँ पे मंडी है हिमाचल प्रदेश में, प्लेस, उस मंडी को यहाँ से कनेक्ट करते हुए लेह से जोड़ता है. सो लिखिएगा, यस, लेह लद्दाख लिखिए, आप नोट करेंगे. बारालाचा पास इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इन जास्कर रेंज. Baralacha Pass is located in Himachal Pradesh in Jaskar range. Jaskar range. It connects Mandi ब्रैकेट में लिखें हिमाचल प्रदेश. It connects Mandi with Leh. Mandi with Leh. It connects Mandi and Leh. Mandi को लेह से कनेक्ट करता है. So this is Baralacha Pass. Next pass is Lipulekh Pass. Lipulekh, ये लिखा है यहाँ पे, Lipulekh Pass. This Lipulekh Pass, अगर हम कहें, ये आपका मैप है ईस्टर्न आप डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ का मैप है. दिस इज द मैप ऑफ पिथौरागढ़. हियर दिस इज लिपुलेख पास and it is connecting India with China. So it connects India with China. So पुनीत, आप रिपीट क्या बोल रहे हैं? कौन सा रिपीट करना है मिस्टर पुनीत? पुनीत कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट. क्या रिपीट किए करना है? पहले वाला. Baralacha Pass is located in Himachal Pradesh in Jaskar range. It connects Manali and Leh. Sorry, Mandi and Leh. It connects Mandi and Leh. Next, Lipulekh Pass. So this pass is लिखेंगे. This pass is located in Uttarakhand. This pass is located in Uttarakhand and connects India with China. It is between India and China. Connects India with China. Okay. Nathula Pass. This is Nathula Pass, and this Nathula Pass is located in here. This is Sikkim. ये यहाँ पे नाथुला पास है. दिस इज चुम्बी वैली. अभी हम नहीं, लेंथ वगैरह कुछ नहीं पूछता यार, कोई लेंथ वगैरह नहीं, बिल्कुल जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं. कौन सा पास कहाँ लोकेटेड है, एक तो स्टेट पूछेगा और किसको किससे कनेक्ट करता है इसको पूछता है, बाकी कोई लेंथ वेंथ कुछ नहीं है इसमें.
ओके मिस्टर अमन, नाथुला पास इट इज लोकेटेड इन सिक्किम एंड हियर ये आप देखें, दिस इज चुम्बी वैली, चुम्बी वैली। और तिब्बत लिखा है, तिब्बत इट इज द ऑटोनोमस पार्ट ऑफ चाइना, है ना। तो ये नाथुला पास आपको किससे, इंडिया को चाइना से, यानी इंडिया को तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है। एंड हियर दिस चुम्बी वैली, दिस इज ट्राई जंक्शन। वी विल डिस्कस वैलीज, आगे हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे वैलीज को। सो दिस इज नाथुला पास, दिस इज लोकेटेड इन वेयर, सिक्किम। सो लिखें, इसको लिखिएगा, दिस पास इज लोकेटेड इन सिक्किम and this pass is located in Sikkim and it connects India with China. It is a important pass. It is strategically important pass. Strategically important pass. Chumbi Valley is located near this pass. Chumbi Valley located near this pass. Located near this pass. In July 2006, this pass was opened for trade between India and China. This pass was opened for trade between India and China. अच्छा, आप एक चीज जानते हैं, कैलाश मानसरोवर जो आपकी यात्रा है, डोकलाम के टाइम पे बंद हुआ था। डोकलाम के टाइम पे बंद हुआ था, बट अमन कह रहे हैं अभी बंद हो गया। डोकलाम के टाइम पे कुछ टाइम के लिए बंद हुआ था, लेकिन फिर से स्टार्ट हो चुका है ऐसा। फिर से मतलब अभी जो हमारा वहां पर ट्रेड चल रहा है, तो उसके लिए फिर से बंद कर दिया। जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है चाइना के साथ अभी लद्दाख में, गलवान वैली में, उसके उसके लिए अभी कुछ टाइम के लिए बंद है, लेकिन ओपन हो जाएगा जैसे ही रिलेशन ठीक हो जाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो कैलाश मानसरोवर रूट है, कैलाश मानसरोवर रूट एक तो आपका सिक्किम से होके जाता है, दूसरा उत्तराखंड से होके जाता है लिपुलेख पास से। तो दिस पास आल्सो प्रोवाइड रूट फॉर कैलाश मानसरोवर रीजन। और इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर सीनियर सिटीजन जो ट्रैकिंग वगैरह नहीं कर सकते और कैलाश मानसरोवर जाते हैं। तो यहाँ से रोड है, यहाँ से रोड से बिल्कुल यहाँ से होते हुए वो कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। सो इट आल्सो प्रोवाइड रूट फॉर कैलाश मानसरोवर। ओके, इसको भी आप नोट कर लेंगे। डन। Yes, sir. Yes, sir. Next pass is Jelepla Pass. Which pass? Jelepla. आपकी मैडम का कॉल आ रहा है, क्यों आ रहा है? जस्ट अ मिनट। हेलो जी मैम।
आप लोगों की क्लास तो चल रही है, कुछ बच्चे लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट इज वो उनका इश्यू है, हमारा इश्यू तो नहीं है ना। मिस्टर हरी संदीप वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इज फ्रॉम तमिलनाडु आई थिंक, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलिए हम अपना जेलेप्ला पास देखते हैं बच्चों। दिस इज जेलेप्ला पास हेयर, ये ब्लू में दिखाया है ना। इट आल्सो कनेक्ट इंडिया विद चाइना, इट आल्सो लोकेटेड इन सिक्किम। शायद आ गया है। अभी किसने लॉग इन किया? अनुराग गैरोला। गैरोला, मिस्टर अनुराग गैरोला, आपकी क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है? आपको कौन सा टाइम बताया गया है? मिस्टर अनुराग गैरोला, यू आर हियरिंग मी और नॉट? यस सर। कितना बजे बताया है क्लास? टाइम से लॉग इन कर लिया करो, छूट जाएगा सारा फिर। दिस इज जेलेप्ला पास हियर इन सिक्किम, ये ब्लू लाइन दिख रही होगी आपको अपनी स्क्रीन पे, दिस ब्लू लाइन हियर, एंड इट इज कनेक्टिंग ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिक्किम विद चाइना। सो आप लिखें जेलेप्ला पास इज लोकेटेड इन सिक्किम एंड इट आल्सो कनेक्ट इंडिया विद चाइना। इंडिया विद चाइना। अच्छा आप यहाँ पे देखें, ये भूटान में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, हार डिस्ट्रिक्ट। आपको अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि वेयर इज दिस इज इंडियन आर्मी बेस इन भूटान, भूटान जो कंट्री है, भूटान में इंडियन आर्मी का जो बेस है, इंडियन आर्मी का बेस है हार डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? HAA डिस्ट्रिक्ट। आप इस पॉइंट को लिख लें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान, क्योंकि आपका डिफेंस का एग्जाम है तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन आर्मी बेस इन भूटान इज located in Har district, HAA district. Then these all are very important strategical point. चाइना क्योंकि लगातार इंडिया से आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट हमारा होता रहता है उसके साथ, तो ये सारे पास वगैरह ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक बार बताया हूँ, दिस इज सिलगुरी कॉरिडोर। सिलगुरी कॉरिडोर, इट इज ओनली अ वे ऑफ इंडिया, ये एकमात्र रास्ता है, एक ओनली वे है जो रेस्ट इंडिया को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करता है। और चाइना की नज़र इस पर रहती है कि इसको कैसे न कैसे करके यहाँ इसके पास में अपने बेस कैंप बनाया जाए। जो डोकाला में बना रहा था उसका रीजन यही था कि यहाँ पे अपने इसको अपने मॉनिटरिंग में, अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, ताकि कभी वॉर होता है तो इसको आसानी से कट कर दिया जाए इंडिया से। तो एक बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिलगुरी कॉरिडोर आप लोग ऑलरेडी नोट कर चुके हो, नहीं करे हो? वो किया है या नहीं किया है? जल्दी हाँ या ना बताएं जल्दी से। नो सर। सिलगुरी कॉरिडोर मैंने शायद पहले बताया था आप लोगों को, शायद जो क्लास में नहीं था वो नहीं करा होगा। आप लिख सकते हैं सिलगुरी कॉरिडोर इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, जिन्होंने नोट नहीं किया। ये मैंने एक क्लास में बताया था आप लोगों को, पता नहीं कौन सी क्लास में था स्टार्टिंग में था। Siliguri corridor is located in West Bengal, West Bengal. It connects northeastern state of India with rest of India. It is also known as chicken neck. And it is strategically very important for us. हाँ राज, नितेश आप लोग क्लास में थे, बाकी कुछ लोग नहीं थे क्लास में तो उन्होंने नहीं किया, तो उनको हम लिखवा दिए। चलिए दैट्स इट, ये आपका जेलेप्ला पास हो गया। नेक्स्ट पास इज बोमडिला पास। लुक हियर, दिस मैप, ये आप पॉलिटिकली देखें, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये इंडिया के मैप पे देखें, इट इज इन अरुणाचल प्रदेश। एंड यहाँ पे देखें, ये अरुणाचल का मैप है, यहाँ पे डार्कन किया है, दिस इज हियर बोमडिला पास। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिकॉज ये हमको कनेक्ट करता है किससे, तिब्बत से कनेक्ट करता है। ये तवांग वैली है, दिस तवांग इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड हिस्टोरिकली दिस तवांग वैली, मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंस, दिस इज हियर बॉम्बडिला पास, ओके। अगर यहाँ पे मैप से देखें तो ये रूट प्रोवाइड करवा रहा है तवांग वैली टू तिब्बत के लिए रूट प्रोवाइड करवा रहा है। सो इसका बता दें, तवांग वैली का इंपॉर्टेंस बता दें। तवांग वैली इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश। It is a district of Arunachal Pradesh and it was historically part of the Tibet. ये तिब्बत का पार्ट था हिस्टोरिकली, ठीक है। आज अरुणाचल में है हमारे पास है। तो एक्चुअली बिकॉज आज जो तिब्बत है, तिब्बत को चाइना ने अपने अंडर में लिया है, चाइना ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, मतलब जैसे भी कर रखा है, चाइना का पार्ट है तिब्बत, फोर्सफुली किया हुआ है। आप जानते हैं सारे तिब्बती जो हैं इंडिया में भाग के आ रखे हैं, हमारे यहाँ वो रहते हैं तिब्बती, तो वो सारे चाइना का अपोज करते हैं। तो बिकॉज तवांग वाज हिस्टोरिकली द पार्ट ऑफ तिब्बत, दैट इज व्हाई इस पे जो है चाइना भी अपना क्या करता है, क्लेम करता है कि दिस, इफ दिस इज हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ तिब्बत, नाउ तिब्बत इज आवर्स एंड दिस तवांग वैली इज आल्सो बिलोंग्स टू चाइना। ये चाइना का वो है, लेकिन भारत कहता है कि भैया हिस्टोरिकली कुछ भी था, हिस्टोरिकली तो पूरा पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश, नेपाल, ये सारा भारत का था अगर कहा जाए तो, है ना। और उसमें कुछ तिब्बत का पार्ट भी था जो इंडिया में इंक्लूडेड था। तो दैट इज नॉट, बट जो ब्रिटिशियर्स ने बाउंड्री बनाई थी इंडिया एंड चाइना के बीच में, हियर दैट मैकमोहन लाइन, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अंडर द मैकमोहन लाइन, सो दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो लिखें कौन सा पास है एक्चुअली, पास बॉम्बडिला पास, बॉम्बडिला पास। This pass is located in the northern part of Arunachal, Pradesh. Northern part of Arunachal Pradesh. This pass provides route to Tibet from Tawang Valley. This pass provides route to Tibet from Tawang Valley. नोट करके लिखेंगे, NOT नोट लिखेंगे इसके बाद तवांग वैली। ठीक है, तवांग is a district of Arunachal Pradesh. Tawang is district of Arunachal Pradesh. This valley is historically a Tibetan territory. This valley is historically a Tibetan territory. लिखा Tibetan territory, so is claimed by China as part of South Tibet. So is राज किस चीज की स्पेलिंग बतानी है आपको? राज आप स्पेलिंग पूछ रहे हैं। हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ, मिल गया सर, मिल गया। Tibetan territory. So is called by, claimed by China as a part of South Tibet. But according to Simla Accord, ब्रैकेट में लिखें 1914, कब हुआ था सिमला अकॉर्ड? 1914 में हुआ था। अकॉर्डिंग टू सिमला अकॉर्ड, द मैकमोहन लाइन इज द न्यू बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत. मैकमोहन लाइन इज
न्यू बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत. लिखा इंडिया एंड तिब्बत. By this treaty, Tibet relinquished, 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 लिखा relinquished several hundred square miles of its territory including Tawang to the British. Tawang to the British. To the British. ओके, आप इस बात को समझिए जो हम कहे हैं अभी. 1914 में शिमला अकॉर्ड हुआ. अभिषेक यदुवंशी, एक बात सुनिए मिस्टर अभिषेक यदुवंशी, आप बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं. आप बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, लगभग आधा घंटा लेट हैं आप. काहे? सर एक्चुअली सर मेरा नेट नहीं चला सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही, मैंने मैम को बोल दिया था. अच्छा, ओके. सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी मेरी और हरी संदीप की. जी जी जी, आपका नेटवर्क की समस्या रहा होगा. जी, हरी संदीप का भी सर यही प्रॉब्लम है. चलिए, वो भी क्या पता जुड़ जाए क्लास खत्म होने तक, है ना. ओके. चलिए, ठीक है. हमने क्या बताया बच्चों? दैट देखिए, मुझे लगता है वो भी आ ही गए. वो भी आ गए. एक्चुअली ये तिब्बत का था. 1914 में शिमला अकॉर्ड हुआ तिब्बत एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच, बिकॉज उस टाइम ब्रिटिश इंडिया था. वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1914. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड तिब्बत के बीच में शिमला अकॉर्ड हुआ. तिब्बत उस टाइम ऑटोनोमस बॉडी थी. शिमला अकॉर्ड के अकॉर्डिंग तिब्बत ने अपना जो कुछ स्क्वायर माइल्स का 100 स्क्वायर माइल लिखा है, सेवरल 100 स्क्वायर माइल जो अपना एरिया था उसके अंडर में, वो छोड़ दिया, उसको त्याग दिया, जो हमने आपको अभी बताया है ना. रिलिंक्विश कर दिया और उसको ब्रिटिश को दे दिया. ब्रिटिश एंड देन इन दैट एरिया तवांग वैली वाज इंक्लूडेड इन दैट एरिया. सो तवांग वैली बिलोंग्स टू ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि जब ब्रिटिश छोड़ के गए तो उस टाइम हमारा जो मैप था, हमारे मैप में ये तवांग वैली ही लोकेटेड थी. सो दिस बिलोंग टू अस. चाइना को बोलने दो. बाकी ये समझ में आया बच्चों? तवांग वैली किसका है? बोलो किसका है? बोलो तवांग. अरे अरे भैया बोलो, तवांग वैली किसका है? चाइना का, इंडिया का? इंडिया. हाँ, इंडिया का. हाँ, इंडिया का बोलो. जो जोश के साथ बोलना चाहिए ना. कल के दिन तुम ही जाओगे उसको प्रोटेक्ट करने को वहां, है ना. यस सर. चलिए आगे बढ़े. द नेक्स्ट पासेस. अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के अदर पासेस को आप देख लें. ये अरुणाचल प्रदेश के अदर, बॉमडिला तो मैंने आपको बता दिया, और दूसरा कौन सा बताया था? अभी बॉमडिला ही कराना अरुणाचल का सिर्फ एक. यस सर. यस यस. दिस इज योंगया पास. आप लिखेंगे दिस इज अनदर पास इन अरुणाचल प्रदेश, योंगया पास. दिस योंगया पास इज द पास फ्रॉम वेयर द ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर्स इन इंडिया. We will discuss it in the drainage system of India when we will study that. जब हम उसको पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम को, उस दौरान आपको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, that ब्रह्मपुत्र रिवर enters in India from the यांग्या पास. Okay, so आप लिख लें, यांग्या पास is also between
India and Tibet. Yangya Pass is, ऐसे भी लिखें, Yangya Pass is located in Arunachal Pradesh and it connects India to Tibet. Tibet means China, okay? Tibet चाइना का ही पार्ट है, हमने दे दिया उसको, हम उसकी बाउंड्री में नहीं घुस रहे हैं, ओके? लासा क्या कह रहे हो? कोई लाहसा कह रहा था, लासा पास में ही है यहाँ पे। एंड लासा, कोई कौन लासा कौन कह रहा था? कोई बोल रहा था लासा, वाज दैट? चलो बोल के भाग लिए। Next pass is Dihang Pass. Here, this is Dihang Pass. Actually, when Brahmaputra enters in Arunachal Pradesh, it is known as Dihang. आगे हम डिस्कस करेंगे नदियों को। But so this is the pass which connects. ये आपका इंडिया में ही लोकेटेड है। ये इंडिया को तिब्बत से नहीं कनेक्ट कर रहा, किसी से नहीं कनेक्ट कर रहा है, ये इंडिया में ही है आपका पास। देखिए ये वाला तो देखिए इधर से तिब्बत को पास दे रहा है, बट इट इज इन अरुणाचल प्रदेश में ही पास है ये। सो लिखेंगे दिस इज इन लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ओके? इट इज नॉट कनेक्टिंग इंडिया विद तिब्बत और चाइना, ओके? दिहांग पास इज आल्सो लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। द नेक्स्ट पास इज डिफर पास। डिफर पास, इसको कहीं कहीं दिफू पास भी कहते हैं, दिफू, दिफी, डिफर और दिफू। विच कंट्री इज दिस? दिस ब्लू पार्ट? Myanmar. That is Myanmar, okay? This is Myanmar, and this Difu Pass is located in Arunachal Pradesh and connecting Arunachal, India to Myanmar. So लिखें Differ or Difu Pass is located in Arunachal Pradesh, and connecting Arunachal with Myanmar. Connecting Arunachal with Myanmar. Okay. Next pass, Kumjwang Pass. This is Kumjwang Pass. Kumjwang Pass. It is also in Arunachal Pradesh. आप लिखते चलें बच्चों, ये लर्न करने हैं सारे passes. Kumjwang Pass, located in Arunachal Pradesh, connecting India with Myanmar. Connecting India with Myanmar. कोई कनेक्ट हुआ है प्ले बॉय के नाम से। हु इज दिस प्ले बॉय? व्हाट इज योर नेम? आप ये सारे पास लिखते चले बच्चों। Kumjwang Pass between India and Myanmar, Shankan Pass between India and Myanmar, located in Arunachal. ये अरुणाचल ही है इधर। लेखा पानी पास अरुणाचल। उपवांगान पास अरुणाचल एंड म्यांमार। इनको कॉपी करेंगे। ले बॉयज आस्किंग मी वेयर इज जोजिला पास। बेटे अभी तक गेम खेल रहे थे कहीं, अभी कनेक्ट कर रहे हो? वो ऑलरेडी हो चुका, दैट हैज बीन डन। लेखा पानी पास। लेखा पानी पास, इट इज आल्सो इन अरुणाचल एंड connecting Arunachal with Myanmar. डन?
आपने सारे लिख लिए? यस सर। एक पास बेटा मैप में नहीं शो हो रहा है, वो पास मैं आप लोगों को बता दूं। ऐसे ही आप लिखेंगे तुजू पास, तुजू, TUJU, TUJU, तुजू पास। So Tuju Pass is located in Manipur. Located in Manipur. Tuju Pass is located in Manipur, and it connects India with Myanmar. It connects India with Myanmar. Done? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे इंपॉर्टेंट वैलीज। ये वैलीज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जाती हैं, इनसे क्वेश्चन आपको पुट किए जाते हैं, कई सारे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सो here the first valley is चुम्बी वैली। अब तो बेटा चुम्बी वैली तुम लोगों को रट गई होगी, है ना? चुम्बी वैली रट गई या नहीं रट गई? कहाँ है बताओ? मीनाक्षी मैम, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग टू योर इन स्टूडेंट से कुछ पूछना चाहती हैं आपकी एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो आप पूछ लीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए। मिस्टर गौरव, आपका एडमिशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन या एडमिशन? No, sir. नो सर। सो फ्रॉम वेयर यू गॉट ID एंड पासवर्ड? चलिए, दिस चुम्बी वैली जो भी नया है, मिस्टर अजय राणा, आई थिंक आपकी भी फर्स्ट क्लास है। मिस्टर अजय, आर यू हियरिंग मी? Yes, sir, I am here. आपका रजिस्ट्रेशन एडमिशन हो चुका? Yes, sir. ओके, देन इट्स ओके। चलिए, ये देखिए फिर से वहीं पे आ गए, सिक्किम में जेलिपला पास इधर है अपना, ये सॉरी नाथुला पास, उसके बगल में जेलिपला पास, ये डोकलाम प्लेटू, दिस इज चुम्बी वैली, है ना? तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, चुम्बी वैली। इट इज अ नैरो एरिया डिफिकल्ट फॉर, इट इज अ नैरो वैली लोकेटेड इन तिब्बत, located in Tibet. It is near to the Siliguri के कॉरिडोर। यस, अब याद आया ना कि कहाँ पे पढ़ा रहे थे?
इट इज नियर टू सिलगुरी कॉरिडोर 50 किलोमीटर लिखा है, लिखा 50 किलोमीटर फ्रॉम द सिलगुरी कॉरिडोर। because this valley is narrow and difficult for military exercise, that is why China was trying to build up infrastructure near Doklam Plateau. That is why China was trying to build infrastructure near Doklam Plateau, which were the region of Doklam conflict, which were the region behind the Doklam conflict. Done? लिख लिया बच्चों, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि चीन को यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए उतना ज्यादा एरिया इसके पास नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी नैरो वैली। तो अगर इसको इंडिया पे आना है तो यहाँ पे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जब ये यहाँ पे अपना डेवलप कर लेगा, अपने बंकर बना देगा, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है चाइना वहां पर, है ना, पूरी रोड लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो कर लेगा तो उसको एक्सेस बहुत आसानी से हमारे पास मिल जाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे इंडिया ने जो है इसका फुल अपोज किया और भूटान की आर्मी का सपोर्ट किया यहाँ पे, वो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वैली कांगड़ा वैली, किधर है ये? कांगड़ा वैली कोई बताएगा? वेयर इज कांगड़ा वैली इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश। अभी क्योंकि बेटा हम नॉर्दर्न माउंटेन्स कर रहे हैं, देखिए क्यों हमारा टॉपिक क्या था, नॉर्दर्न माउंटेन्स कर रहे थे ना, अभी हिमालय कर रहे थे, तो ये ना सोचें कि हम कहाँ चले गए हैं, हम साउथ में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही, क्योंकि ये वैलीज एंड ये पासेज एटसेट्रा हैं, तो अभी हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। जब साउथ में जाएंगे तो साउथ की भी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सोच के परेशान मत होना कि हम दक्षिण में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हम जो हैं यहीं पे क्यों हैं। ओके, Yes, sir. तो लिखें कांगड़ा वैली इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। The famous cultural and tourist place, the famous cultural and tourist place Dharmsala is also located in this Kangra Valley. आपने सुना है ना, धर्मशाला क्रिकेट की जो शौकीन है वहां पे धर्मशाला में स्टेडियम में है, आप सोचते हैं दिस मैच इज गोइंग ऑन इन धर्मशाला स्टेडियम। क्रिकेट के जो क्रिकेट देखते हो? Yes, sir. तो धर्मशाला स्टेडियम का नाम सुना होगा। आजकल तो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में हुआ है नहीं हो रहा उधर कहीं कोई मैच। तो सो धर्मशाला जो है आपका, वो धर्मशाला आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। पुनीत हम बता रहे हैं, नहीं सुना तो सुन लीजिए, धर्मशाला स्टेडियम का भी क्रिकेट मैच होगा तो जरूर फोकस कीजिएगा इंडिया का। वो हिमाचल में है एंड ये कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है तिब्बतीज जो रहते हैं उनके जो अपनी कल्चरल एक्टिविटीज वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ चलती है। नेक्स्ट वैली इज कुल्लू वैली। Next valley is, no, this is not Kullu Valley. Set, ये गड़बड़ हो गया, मैप गलत आ गया यहाँ पर। नुब्रा वैली का मैप आ, ये मैंने यहाँ पे एक तिब्बतियन मोनोमैक लिया है,
आपको ये दिख रहा है? Yes, sir. ये एक्चुअली तांबू मठ कहते हैं इसको, तांबू मठ। नेक्स्ट वैली इज कुल्लू वैली। इट इज आल्सो, आप लिखेंगे कुल्लू वैली, इट इज आल्सो लोकेटेड इन, कुल्लू वैली इज आल्सो लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। द फेमस तांबू मठ ऑफ बुद्धिस्ट, तांबू मठ ऑफ बुद्धिस्ट, द फेमस तांबू मठ ऑफ बुद्धिस्ट, तांबू मठ बहुत बार पूछा जाता है, ऑफ बुद्धिस्ट, अंडरलाइन करेंगे, इज लोकेटेड इन, सिट, सिट, कुछ कंफ्यूजन हो गया है इसमें। इट इज स्पीत वैली, स्पीति वैली, दिस इज नॉट कुल्लू वैली, दिस इज स्पीति वैली। 1 सेकेंड, दिस आप करेक्ट कर लीजिए, दिस इज स्पीति। दिस इज स्पीति वैली, ओके, नॉट कुल्लू वैली। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैप से भी कुछ गलत हुआ है। आपने करेक्ट कर लिया? Yes, sir. स्पीति वैली, इट इज आल्सो लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सर मैं फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं करता। Sir, the famous Tambu Mutt of Buddhist के आगे क्या है? The famous Tambu Mutt of Buddhist is located in this valley. Puneet is asking me, सर मैं फिजिकल स्पोर्ट नहीं करता। What do you mean by this, पुनीत? मैं समझा नहीं इस बात को। पुनीत, ये मैंने खेल वेल का कुछ पूछा या बताया ही नहीं अभी, खेलने का क्या मतलब? मिस्टर पुनीत, ओके, स्पीति वैली इज कंप्लीट एंड फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं खेलता हूँ। अच्छा, मेंटल स्पोर्ट्स खेलते हो बेटा? क्या खेलते हो? पबजी खेलते हो? वो तो बंद हो गया बेटा। फिजिकल खेलो, आर्मी में जाना है, फौज में जाना है, एनडीए में साहब वाब बनना है, तो फिजिकल तो खेलना पड़ेगा बेटे। अच्छा, ई स्पोर्ट्स बेटे, ई स्पोर्ट्स से काम नहीं चलने वाला। ई स्पोर्ट्स से पबजी में ही जीत पाओगे, बस सीमा पे हरा दोगे भारत को। तो फिजिकल स्पोर्ट जरा जरूर जरूर खेलिएगा, है ना? Physical sports are very important. Yes, okay. E-sports are also important because वो आपके मेंटल स्टेटस को या आपकी मेंटल पावर को इंक्रीज कर सकते हैं मिस्टर पुनीत। दैट इज नॉट गुड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नॉट पबजी, बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स भी होते हैं, बट फिजिकल स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट टू गो इन आर्मी और आप आर्मी में ऑफिशियल बनने जा रहे हो, देन फिजिकल स्पोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड एटलीस्ट, आपको रनिंग करना बहुत जरूरी है, फुटबॉल वगैरह ये सारी चीजें तो कम से कम किया कीजिए, है ना? जवान बेटा, जवान फुर्तीले होने चाहिए। चलिए छोड़िए, आगे बढ़े। नेक्स्ट वैली हियर। Sir, Tambu Mutt is in Smithy Valley. हाँ, तांबू मठ इज इन स्पीति वैली, यस। अच्छा, कुल्लू वैली भी लिख लेते हैं। कुल्लू वैली क्यों छोड़े? वो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस वैली इन हिमाचल प्रदेश, ओके। शायद कल कोई बोल भी रहा था कि मैं गया हूं कुल्लू। कौन कह रहा था? नितेश? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कुल्लू वैली की, आप कुल्लू वैली देखिए। लिखिए, कुल्लू वैली इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड फेमस वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस इज कुल्लू वैली। ये आपको सारी पिक्चर्स देखें आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही हैं, ये सारी कुल्लू वैली की पिक्चर्स हैं। शायद अमन गया था, अमन बता रहा था मुझे। ये कुल्लू वैली है, ओके। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड फेमस वैली इन हिमाचल प्रदेश। इट इज ऑल्सो known as वैली ऑफ गॉड। इट इज ऑल्सो known as वैली ऑफ गॉड। भगवान की वैली कहते हैं इसको बच्चों। क्या कहते हैं? वैली ऑफ गॉड। अंडरलाइन कीजिएगा इस पॉइंट को। कुल्लू वैली इज नोन एज वैली ऑफ गॉड।
होगी, इतनी ब्यूटीफुल वैली होगी तो यहाँ भगवान भी तो अच्छी जगह रहना पसंद करेंगे, गंदी जगह थोड़ी रहेगा भगवान। नेक्स्ट पॉइंट, दिस वैली इज फेमस फॉर 7 days दशहरा फेयर। यहाँ 7 दिनों का दशहरे में फेयर लगता है, मेला लगता है, 7 दिनों का मेला लगता है बेटा यहाँ पर दशहरे में। Sir, this valley is famous for. फेमस फॉर 7 days दशहरा फेयर, फेयर मतलब मेला। कौन पूछ रहा है? विवेक इज आस्किंग हाउ फार कुल्लू फ्रॉम मनाली। बेटा ऐसे तो मैं गया नहीं हूं, लेकिन ये बता देते हैं लगभग 30-40 किलोमीटर तो होगा। कुल्लू एंड मनाली के बीच का डिस्टेंस 40 किलोमीटर, 1 घंटे में पहुंच जाओगे। जाना है तो जा सकते हो, वहां से बाइक ले लेना और जा सकते हो। डन, कुल्लू वैली लिख दिया बेटा? Yes, sir. Okay. Now the next valley is very important and strategical valley, Nubra Valley. Nubra, दोनों घाटियां लिखाऊंगा साथ साथ में, नुब्रा वैली। नुब्रा वैली देखो, ये मैप पे दे दिया है इसने, यहाँ पे ये पॉइंट कर रखा है यहाँ पे, दिस इज नुब्रा वैली। स्क्रीन शेयर हो रही है इंडिया के मैप वाली? Yes, sir. दिस इज हियर नुब्रा वैली इन लद्दाख, जो अभी आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया है, उस लद्दाख में आपकी नुब्रा वैली है ना। एंड इट इज अ वैली ऑफ नुब्रा रिवर। लुक एट दिस मैप। मैं इस मैप को आगे ला रहा हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से जरा, थोड़ी देर के लिए पीछे करते हैं। यहाँ देखिए, दीज आर 2 रिवर्स हियर, शोक रिवर एंड नुब्रा रिवर। ओके, हियर दिस इज शोक रिवर। अच्छा, शोक रिवर हम ऑलरेडी कहीं डिस्कस किए थे, जरा कौन बताएगा, जरा बताएं कहाँ पे डिस्कस किए थे, जरा बताएगा कौन बताएगा बेटा? पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, मुझे लग रहा। मिस्टर राज, ये रिवर कहीं पे हमने डिस्कस की थी क्या? हाँ, यस नहीं बोल, आप जवाब दीजिए। हाँ, कहाँ पर? इंडिया और चाइना के बीच। इंडिया चाइना के बीच में डिस्कस की थी। कौन सी, किस चीज में डिस्कस की थी, किस पॉइंट पे डिस्कस की थी मिस्टर नितेश? किस पॉइंट पे? जब बाउंड्री बताते सर। इतनी बार बताया था, गलवान डिस्प्यूट हो रहा है अभी इंडिया चाइना के बीच में, बताया था कि नहीं बताया था? गलवान डिस्प्यूट जब डिस्कस कर रहे थे तो गलवान रिवर वाज द ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर, आई टोल्ड यू। और उसकी वैली में वो गलवान वैली है, उस गलवान वैली में ही डिस्प्यूट हो रहा था। छोड़ने वाला हूँ, उसकी वैली पे ही डिस्प्यूट हो रहा था। ओके, तो ये वहां पे बताया था। सो दिस नुब्रा वैली इज लोकेटेड, लिखें, नुब्रा वैली इज लोकेटेड इन लद्दाख। लद्दाख, this is the valley made by Nubra river. This is the valley made by Nubra river. This is the valley made by Nubra river, which originates from Siachen glacier. Which originates from Siachen glacier. And this Nubra is tributary of Syok river. Okay, this Nubra is tributary of Syok and Syok is tributary of Indus. वो आगे हम ट्रिब्यूटरी कौन किसकी है उसमें देख लेंगे, लेकिन अभी से अपने माइंड में सारी चीजें क्लियर करके चलिएगा। दिस इज नुब्रा वैली। ओके, डन। सब विच ऑरिजिन के बाद, विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। Siachen Glacier. Done, sir, done. Next valley, Suru, SHURU, Suru.
कौन सी वैली है? battlefield ground. Siachen is known as highest battlefield ground in the world. Yes, I know that. मैंने तो आप लोगों को बताया है सियाचिन इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड, जब हम उसको बता रहे थे। हाईएस्ट बताया था कि नहीं बताया था? Yes, हम sir. ऑलरेडी जब हम इंडिया चाइना को डिस्कस कर रहे थे, इंडिया चाइना बाउंड्री को, तो वहां पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। सो आप लिखें सुरु वैली, इट इज लोकेटेड इन it is located in Jammu and Kashmir. It is located in Jammu and Kashmir. And this valley is made by Suru River. Suru River. Suru is also a tributary of Indus. वो लिखना नहीं है अभी। Suru is also a tributary of what? इंडस रिवर। ओके, अच्छा मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसमें देखिए ये ब्लू वाला मैप देखिए। पहले तो ये मैप शो हो रहा है, ये वाला बच्चों, ये मैप शो हो रहा है? यस सर। तो ये जो ब्लू पार्ट है ना, ब्लू शेडेड पार्ट, दिस इज द वैली ऑफ सुरु रिवर, ओके, विच इज नोन एज सुरु वैली, ओके। एंड मैं आपको अब एक चीज बताता हूँ, इसमें जो इंपॉर्टेंट प्लेस है सुरु वैली में, वो है आपका कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये कारगिल है, यहाँ पे दिख रहा है, 1999 का वार, कारगिल वार, इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। Yes, sir. दिस कारगिल इज लोकेटेड, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे, लेकिन कारगिल इज लोकेटेड इन द सुरु वैली, इस रिवर की वैली में है, सुरु रिवर की वैली में, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन Yes, sir. Vivek is saying that Kargil is part of Ladakh. Yes, Vivek, मैं आप शायद ठीक हो सकते हैं, बिकॉज मैं इस बात पे अभी जब से कारगिल एंड ये लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को अलग अलग पार्ट किया है, तो मे बी इट इज नाउ इन लद्दाख प्रोविंस, आई थिंक, हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, ओके। ओके मिस्टर विवेक, ओके, मैंने इसको देख लिया है। कारगिल डिस्ट्रिक्ट इज डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन नॉर्दर्न इंडिया, ओके। नाउ इट इज नॉट इन जे.एंड.के, कारगिल इज पार्ट इन लद्दाख। कारगिल को आप करेक्ट कर लें, कारगिल इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ सुरु रिवर एंड इट इज लोकेटेड इन लद्दाख नाउ, ओके। पहले पूरा जम्मू कश्मीर था ना, पहले लद्दाख अलग स्टेट नहीं था, तो इसलिए कारगिल जे.एंड.के में था, बट नाउ इट इज इन लद्दाख। यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? Yes, sir. यस सर। फौजियों वाला फील आ रहा नहीं आ रहा? पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है इन चीजों को, ये बताओ Yes, sir. बेटा। इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, कल कुछ जो वैली बची है उनको करेंगे, देन वी विल मूव टू नॉर्दर्न प्लेन्स। दैट्स इट फॉर टुडे, ओके। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।